गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11। ठीक है बेटा, हम इसमें क्या कर रहे थे, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। ठीक है बेटा, तो हमारा क्वेश्चन है रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर की ट्रांजेक्शन दे रखी है आपको और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इसमें लिखा क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव एंड ऑल्सो शो इज बैलेंस शीट। एक तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 से आपने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश जो है हम 50,000 है कैश में रख देंगे और 50,000 क्या हो गई हमारी कैपिटल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेड इनटू बैंक ₹10,000। अभी आपके लिए नई ट्रांजेक्शन है। पेड इनटू बैंक का मतलब है जैसे आपके मम्मी पापा जो है बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह ये है कि जो भी आपके पास पैसा है आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। तो इसमें क्या होएगा, बैंक हमारी क्या है, बैंक एसेट है। ठीक है, तो एसेट की नई हेडिंग बनाएंगे बैंक और इसमें 10,000 डिपॉजिट कर देंगे और कैश हमारे पास से क्या गया, 10,000 गया। ठीक है, तो 10,000 माइनस कर देंगे और 10,000 बैंक में प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब दो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 माइनस 10,000 40,000। बैंक हमारा 10,000 और कैपिटल हमारी 50,000। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। इसमें क्या है कि आपने जो है परचेज किया गुड्स फॉर कैश भी 20,000 की जो गुड्स है वो तो आपने कैश पे खरीदी है और 30,000 की आपने क्रेडिट पे उधार पे खरीदी है। तो ये कैसे होएगा बेटा, देखो आपने 20,000 जो है कैश में खरीदी और 30,000 जो है क्रेडिट पे खरीदी, तो टोटल आपके पास गुड्स कितने का हो गया, स्टॉक कितने का हुआ, स्टॉक आपके पास हो गया 50,000। ठीक है, तो अब इसकी कैसे करेंगे हम ट्रांजेक्शन, देखो कैश जो है वो 20,000 आपके पास से गया है। ठीक है, 30,000 आपके पास क्या हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, क्रेडिट क्या हो गया, लायबिलिटी होगी और 50,000 आपके पास स्टॉक हो गया। ठीक है, देखो अब इसकी ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन 20,000 आपने क्या किया, कैश गया आपसे, 50,000 आपके पास टोटल क्या हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक है, और 30,000 क्रेडिटर लिख के और 30,000 हम क्रेडिटर में लिख देंगे, आपने क्रेडिट पे से परचेज किया है तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000। 40,000 में जो है आपने गुड्स बेच दिए, तो 40,000 में आपने गुड्स बेच दिए तो 40,000 का आपके पास से क्या गया, स्टॉक। 40,000 का स्टॉक आपके पास से गया। ठीक है, तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। देखो अब कैसे करते हैं हम इसको। फोर्थ ट्रांजेक्शन है 40,000 का आपके पास से क्या गया है, कैश पे खरीदा है तो। ठीक है, और कॉस्टिंग कितने की थी, 30,000 की। ठीक है, तो 30,000 में का जो है आपके पास से स्टॉक गया, तो इसमें 10,000 क्या हुआ आपको, 40,000 में आपने बेच दिया 30,000 के स्टॉक, तो 10,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम किस में लिखते हैं, कैपिटल में। ठीक है बेटा, तो 40,000 आपके पास से गए क्योंकि आपने 40,000 कैश में खरीदा है स्टॉक और 30,000 आपके पास से क्या गया, 30,000 के स्टॉक थे, 40,000 में आपने बेच दिए, 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। तो 40,000 कैश आपके पास से गया है, 30,000
जो है स्टॉक आपके पास से गया है, 10,000 का आपके पास प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं। 20,000 प्लस 40,000 कितना हो गया? 60,000 और 10,000 हमारे पास बैंक के थे और स्टॉक कितना हो गया? 20,000। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 30,000 हमारे पास क्रेडिटर है प्लस 50,000 और 10,000 प्रॉफिट 60,000। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड ₹500। 500 का आपने क्या किया है? रेंट पे किया है। रेंट पे किया है तो क्या होएगा? कैश आपके पास से 500 गया है और 500 का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, आपके पास से पैसा गया है। ठीक है, तो लॉस को हम किस में लिखते हैं? कैपिटल में। तो कैपिटल में से 500 माइनस कर देंगे और कैश हमारे पास से 500 गया है तो इसको यहाँ कैश में से माइनस कर देंगे और उधर कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो 60,000 माइनस 500 ये आ गया 59,500 प्लस 10,000 बैंक स्टॉक 20,000 इज इक्वल टू 30,000 क्रेडिट प्लस 59,500 आपके पास कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब कि आपके पास आपने रेंट जो वो पे नहीं किया तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो हम किस में लिखेंगे? लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में हम आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के ₹100 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और आपको पे करने हैं, लॉस है तो 100 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब न्यू इक्वेशन 59,500 हमारे पास कैश है, 10,000 बैंक, 20,000 स्टॉक इज इक्वल टू 30,000 हमारे पास क्या है? क्रेडिटर प्लस 100 आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस 59,400 हमारी कैपिटल हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। अब आपने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे। ठीक है, उधार पे फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट है, तो फर्नीचर की नई हेडिंग बनाएंगे फर्नीचर 5,000 और क्रेडिट पे खरीदा है उधार पे तो हम कैसे लिखेंगे? क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000। ठीक है बेटा, 5,000। अब ये बात बताओ कि जो क्रेडिटर है और जो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर ये हमने अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि ये भी क्रेडिटर है। देखो ये हमने क्यों लिखे हैं? ये हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो ये क्रेडिटर है, ये जो लायबिलिटी है ये होती है गुड्स के ऊपर। ठीक है, और ये होती है हमारी क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एसेट है ना, तो ये होती है एसेट के ऊपर। ठीक है बेटा, ये इसलिए क्रेडिटर फॉर फर्नीचर अलग लिखा और ये क्रेडिटर गुड्स के लिए होती है ये अलग लिखा है। ठीक है बेटा, इसमें ये डिफरेंस है। तो इसमें से हमने क्या कर दिया? 5,000 क्रेडिटर फॉर फर्नीचर में ऐड कर दिए और फर्नीचर हमारे लिए अलग एसेट है तो फर्नीचर में ऐड कर दिया। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनाएंगे 59,500 प्लस 10,000 बैंक, 20,000 स्टॉक, 5,000 फर्नीचर, 30,000 क्रेडिटर्स, 100 आउटस्टैंडिंग रेंट और 5,000 क्या आ गया? क्रेडिटर फॉर फर्नीचर और कैपिटल आ गई 59,400। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट 8th ट्रांजेक्शन है बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। अब जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए चीज निकालते और कैपिटल में से या अपनी उसमें से, तो पर्सनल यूज के लिए है ना, तो आपने जो है मोटरसाइकिल पर्सनल बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर लिया है 5,000 का। तो ये क्या है? आपके लिए ड्राइंग है। जो भी आप पर्सनल यूज के लिए लेते हो वो ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग में क्या करोगे? 5,000 कैश आपसे गया और 5,000 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हम देखो कैसे करेंगे। 5,000 कैश गया है, 5,000 इसमें से माइनस कर देंगे कैश में से और लॉस है हमारा 5,000 तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 59,500 में से 5,000 गए, 54,500 कैश।
बैंक है 10,000, क्रेडिटर बैंक स्टॉक है हमारा 20,000 प्लस फर्नीचर 5,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 प्लस क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000 और कैपिटल आ गई 54,400। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश रुपीज 20,000 में अब की बार आपने क्या परचेज किया, मोटरसाइकिल कैश पे परचेज किया है। तो मोटरसाइकिल क्या हमारे लिए एसेट है, तो हम मोटरसाइकिल के लिए अलग कॉलम बनाएंगे, एसेट में लिखेंगे। ठीक है, तो मोटरसाइकिल 20,000 यहाँ ऐड कर देंगे और कैश में खरीदी तो कैश 20,000 माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही अब फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 54,500 में से माइनस 20,000 34,500 आ जाएगा। 10,000 हमारा बैंक है, 20,000 स्टॉक है, 5,000 फर्नीचर है और 20,000 मोटरसाइकिल। ठीक है, इज इक्वल टू क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000, कैपिटल है 54,400। ठीक है बेटा। आप जब इन दोनों को इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ोगे तो जो इनका टोटल है वो आएगा 89,500। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट इसमें हमने बनानी है बैलेंस शीट शो करनी है। कल हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। जिस बच्चे ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है बेटा, लास्ट वीडियो देखना और फिर आप बैलेंस शीट बनाना। अब बैलेंस शीट इसमें भी बता देते हैं कि कैसे बनती है। जो भी आपकी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, जो भी आपकी लायबिलिटी है और कैपिटल है वो, और जो भी आपकी एसेट है वो आप अपने राइट हैंड साइड लिख दोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखोगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए कैसे फॉर्मेट बनेगा, ऊपर लिखोगे आप बैलेंस शीट। ठीक है, एक कॉलम होगा लायबिलिटी का, एक कॉलम होगा रुपीज का, एक एसेट और फिर रुपीज। ठीक है, तो हमारी जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज ये है ना, ये सभी हमारी लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर 30,000, यहाँ क्रेडिटर लिखेंगे 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 है, यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट 100। आगे है क्रेडिटर फॉर फर्नीचर हमारा 5,000 है बेटा, और कैपिटल हमारी कितनी आई है 54,400, कैपिटल 54,400। नेक्स्ट एसेट में कैश हमारा 34,500 कैश लिखना है। यहाँ बैंक है तो बैंक 10,000, यहाँ स्टॉक है स्टॉक 20,000। आगे क्या है फर्नीचर 5,000 और मोटरसाइकिल कितनी है 20,000। ठीक है, अब इनको जो है हम टोटल करेंगे इनका, तो ये आएगा 89,500। ठीक है बेटा, और टोटल के नीचे हमें क्या करना है डबल अंडरलाइन। ठीक है, आपको डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, ये बातें हमने कल सीखी थी। ठीक है, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें हमें बस क्या करना है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है बेटा, मैंने इसमें ट्रांजैक्शन लिखी है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था, इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बनानी है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस with cash ₹50,000 and ₹1 lakh by check, goods ₹60,000, machinery ₹1 lakh and furniture ₹50,000। अब की बार जो है बिजनेस में देखो कितनी चीजें लेके आए हैं, कैपिटल हमारी कितनी होगी। देखो कैश आप लेके आए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश आप लेके आए 50,000 का, बैंक चेक कह रहा है ना वो 1 लाख बाय चेक, चेक का मतलब है आपने बैंक जो है चेक जो है आपके पास है 1 लाख रुपीज़ का, तो उसको चेक को हम लिखेंगे बैंक। ठीक है, तो हम लिखेंगे बैंक 1 लाख, स्टॉक 60,000 का है, मशीन आप लेके आए हो 1 लाख की, फर्नीचर आप लेके आए 50,000। ठीक है बेटा, अब टोटल हमारी
कैपिटल कितनी होगी 3,60,000। ठीक है, जब भी आप इनका टोटल करोगे मशीन, कैश, बैंक, स्टॉक और मशीन, तो इनका टोटल आएगा, फर्नीचर इनका टोटल आएगा 3,60,000। ठीक है बेटा, ये आप जो है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लेके आए हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। देखो अब इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, हम छोटा छोटा सीखेंगे। पहले 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, आप ये बताओ कि आपके पास स्टॉक कितना है, 60,000 का है ना। देखो 60,000 का आपके पास स्टॉक है, इसका कह रहा है 1/3, तो 1/3 आएगा आपके पास 20,000 का। तो 20,000 जो गुड्स है वो आपने क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं। 20,000 क्या किए आपने, गुड्स बेचे हैं। ठीक है, सोल्ड। फिर कह रहा है कि एट ए प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट, तो जो है ये जो 20,000 आपने बेचे हैं, जो सेल किए हैं, इसका 10% कितना होएगा 2,000। ठीक है, तो आपने जो है 20,000 के जो थे, 20,000 जो गुड्स आपने बेचे हैं वो बेचे 10% प्रॉफिट पे, तो यानी 20,000 के जो गुड्स थे वो आपने 10% प्रॉफिट पे बेचे, तो यानी 22,000 के बेचे होंगे, है ना बेटा। 22,000 के सेल कर दिए। उसके बाद कह रहा है एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ जो पेमेंट आप जो 20,000 आपने सेल किए हैं उसकी हाफ पेमेंट जो है वो कैश में आई है, तो इसका मतलब जो हाफ बचे हैं वो क्रेडिट पे इसने सेल किए हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो कैश आपसे कितना गया है, आपने 11,000 का कैश गया आपसे। ठीक है, तो कैश में से 11,000 जो है 11,000 का कैश आया है, कैश में बेचे हैं तो। ठीक है, तो इसको हम 11,000 को ऐड कर देंगे कैश में। फिर स्टॉक आपने कितना गया, आपका कॉस्टिंग कितनी थी 20,000। ठीक है, बेचे कितने में, कितने के प्रॉफिट पे 2,000 के प्रॉफिट पे। और नेक्स्ट अब इस पे बात करते हैं हम, जो 11,000 इसने क्रेडिट पे बेचे हैं ना, सोल्ड किए हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये क्या हमारे लिए जो 11,000 है, जब भी कोई हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब भी उधार पे बेचते हैं तो वो क्या होता है हमारा डेटर, तो ये क्या हमारे लिए डेटर है। तो डेटर क्या हमारी एसेट है, तो हम डेटर का एक कॉलम बनाएंगे एसेट में और 11,000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखो अब 11,000 के आपने सेल की प्लस कर दिया, 11,000 आपके पास डेटर है, आपने उधार पे बेचा है, 20,000 का आपके पास से स्टॉक गया है तो 20,000 माइनस कर दिया, 2,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं, 50,000 प्लस 11,000 61,000, बैंक हमारा 1 लाख और स्टॉक बच गया हमारा 60,000 माइनस 20,000 40,000 प्लस मशीन हमारी 1 लाख की है, फर्नीचर हमारा 50,000 का है और डेटर हमारे 11,000 के हैं, इज इक्वल टू कैपिटल हमारी कितनी होगी 3,62,000, क्योंकि 2,000 हमने प्रॉफिट के ऐड कर दिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। अब मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, देखो मशीनरी कितने की हमारे पास 50,000 की, तो 50,000 पे कितने पे है 10% पे, तो डेप्रिसिएशन 10% कितनी आ गई 5,000, तो 5,000 हमारे लिए डेप्रिसिएशन है, तो हम क्या करेंगे मशीनरी में से क्या करेंगे 5,000
10,000, सॉरी बेटा, मशीन 1 लाख की थी, सॉरी बेटा सॉरी, मशीनरी थी 1 लाख की, 1 लाख की हमारे पास मशीनरी थी, तो ये हमने बेची है 10% पे, ठीक है। तो 10,000 क्या आ गया हमारे पास, डेप्रिसिएशन आ गई मशीनरी की 10,000। तो हम क्या करेंगे, देखो मशीनरी है 10,000 की, मशीन कम होगी, डेप्रिसिएशन है तो 10,000 मशीनरी में से कम, और हमारा लॉस है तो कैपिटल में से 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। मशीनरी में से 10,000 माइनस और कैपिटल में से 10,000 माइनस। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे, 61,000 कैश, 10,000 1 लाख बैंक, स्टॉक 40,000, मशीन अब 90,000 की रह गई है हमारे पास, 1 लाख माइनस 10,000 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटर 11,000, ठीक है बेटा। और हमारे पास कैपिटल कितनी होगी, 3,52,000 की, 10,000 हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 4th, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000, पर्सनल यूज के लिए निकाले थे, यानी ड्राइंग है तो कैश हमारे पास से 10,000 गया है और कैपिटल में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो कैश 10,000 गया है माइनस, और 10,000 कैपिटल में से माइनस, और 10,000 कैश में से माइनस। तो ये न्यू इक्वेशन आ गई 51,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 40,000, मशीन 90,000, फर्नीचर 50,000 और डेटर 11,000 प्लस 3,42,000 हमारी कैपिटल आ गई, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट 5th इक्वेशन है हमारी, 5th ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी थी, अभी हमने ऊपर जो की थी, ड्राइंग कितनी थी बेटा हमारे पास, पर्सनल यूज के लिए 10,000 निकाले थे, अब इस पे कह रहा है कि 5%, ठीक है। तो 10,000 ड्राइंग थी आपकी, ठीक है, इसका 5% कितना हो गया बेटा, 500। अब इसका ट्रीटमेंट देखो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैपिटल में जो है 500 कैपिटल में ही प्लस करेंगे और कैपिटल में से ही माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। इसका अलग रीज़न है, इसको हम फिर कभी समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज है ये 5% 500 आया है, तो 500 कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में से ही माइनस, ठीक है। अब इसको हम कैपिटल में से ही प्लस और कैपिटल में से ही माइनस करेंगे, जो हमारी न्यू इक्वेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, और हम नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 6th वो करेंगे, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड ए बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। अब ये क्या कह रहा है, देखो आपने जो है गुड्स सोल्ड किया, गुड्स बेचा है 10,000 का, एंड रिसीव्ड ए बिल्स रिसीवेबल क्या था, जब आपने उधार पे माल बेचा था, गुड्स जो है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो जो डेटर था वो क्या डेटर है, अब ये पैसे देना दे उसके लिए हमने क्या बनवाया था, एक ऐसे इसमें लिखवा दिया था ना भाई कि आफ्टर 3 months जो है ये मेरे को पैसे दे देगा, ये क्या था हमारे लिए, BR था ना, बिल्स रिसीवेबल। तो ये बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है बेटा, ये बिल्स रिसीवेबल है, आफ्टर 3 months आपको पैसे देगा, तो ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बिल्स रिसीवेबल में BR जो है हमारी एसेट है, तो बिल्स रिसीवेबल में जो है 10,000 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। और गुड्स कितने के गए हमारे पास से 10,000 के, तो 10,000 जो है गुड्स में तो माइनस कर देंगे और बिल्स रिसीवेबल में 10,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। ये ट्रीटमेंट होएगा इसका। अब बनेगी न्यू इक्वेशन, 51,000 हमारा क्या आ गया, कैश, और बैंक 1 लाख, स्टॉक 30,000 बचा हमारे पास, 90,000 मशीनरी है, 50,000 फर्नीचर, डेटर 11,000
BR 10,000 और कैपिटल 3,42,000। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट 7th ट्रांजेक्शन है, देखो, रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। अब जो इसने 10,000 जो BR ने के पास थे, अब इसने 10,000 जो है वापस कर दिए उस ऑन इट्स मैच्योरिटी का मतलब है अपने जो 3 महीने उसके पूरे होते हैं, 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद उसने अपने जो पैसे हैं वो उसको दे दिए हैं। ठीक है बेटा। तो पैसे दे दिए हैं तो यानी हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो कैश में से 10,000 क्या करेंगे, नहीं कैश आया, सॉरी कैश आ गया, 10,000 हमारे पास पैसे आए हैं तो 10,000 ऐड कर देंगे और 10,000 जो है बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा। हमारे पास हमारी जो हमने उसको दिए थे पैसे, वो जो सामान दिया था वो वापस उसके पैसे आ गए हमारे पास, तो 10,000 ऐड और माइनस 10,000 कर देंगे BR में से, बिल्स रिसीवेबल में से। ठीक है बेटा। अब फाइनल इक्वेशन बनेगी 51,000 प्लस 10,000 61,000 प्लस एस बैंक 1 लाख प्लस स्टॉक 30,000 प्लस मशीन 90,000 प्लस फर्नीचर 50,000 प्लस 11,000 डेटर और बिल्स रिसीवेबल 10,000 माइनस 10,000 जीरो हो गया इज इक्वल टू कैपिटल 3,42,000। ठीक है बेटा। अब आप इनको जोड़ोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो जो इनका टोटल है वो इक्वल आएगा। ठीक है बेटा। 3,42,000 यहाँ पे आएगा और 3,42,000 यहाँ पे। तो ये थी हमारी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लगभग सोल्व कर लिए। अगर आपको ये लगता है बेटा आप क्वेश्चन सोल्व करना TS ग्रेवाल जो बुक है हमारी उसमें से, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है बेटा। थैंक यू।